साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आपको भी लगता है कि इंटर्नशिप से फ्री हो सकती है, इंटर्नशिप का कोई स्टाइपेंड नहीं मिल सकता और इंटर्नशिप का स्टाइपेंड 50,000 तक भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, ये तो हमने हर दफ़ा सुना है, हर कोई यही कहता है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज का शो करने का मकसद यही है कि हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टूडेंट्स वैसे वो नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और अब प्रोफेशनल फील्ड में एंटर भी हो चुके हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी स्किल्स को किस तरह से पॉलिश करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कौन सी डिग्री है आपकी और क्या डिग्री ख़त्म हो गई है या अभी भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? नहीं, मैं अब फाइनली ग्रेजुएट हो गई हूँ। मैं 25 ईयर की ग्रेजुएट हूँ। तो अगर डिग्री की बात की जाए तो मैं कंप्यूटर साइंस की डोमेन से बिलोंग करती हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या क्या सीख रही हैं, क्या डोमेन है आप? अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम में हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। तो अगर मेरा स्किल सेट की बात की जाए तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, लाइक आप कह सकते हो लाइव प्रोडक्ट्स पे काम करें। ठीक है। और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है उसमें आपने कैसे अप्लाई किया था? मैंने प्रॉपर एक वर्क चैनल से अप्लाई किया था, जैसे आप पोर्टल है सीएम का, ठीक है। और वैसे PITB को फॉलो कर रही थी मैं, तो उनकी पोस्ट थी कि फ़र्स्ट बैच की जो है वो सीट्स ओपन है तो आप अप्लाई कर दो। तो देन मैंने कहते ना एक वर्क फ्लो शुरू हुआ, देन अप्लाई किया, स्टेजेस क्लियर की, फिर इंटरव्यू दिया इस कंपनी में, तो देन फिर अब आज सामने आपके। ठीक है जनाब, कुछ और इंटर्न्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो स्टाइपेंड 50,000 उनको मिल रहा है और वो कैसे अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं, किस डोमेन में काम कर रहे हैं और आगे उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या डोमेन है आपकी? मेरी डेवऑप्स डोमेन है। ठीक है। और यहाँ पर कितना टाइम हो गया आप? मुझे यहाँ पे एज अ डेवऑप्स इंटर्नी ऑलमोस्ट लाइक 5 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। और ठीक है। स्टाइपेंड कितना मिल रहा है? 50,000 पर मंथ। 50,000 इनको भी मिल रहा है, इंटर्नशिप का ही इनको 50,000 मिल रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप पे अगर 50,000 मिलेगा तो जॉब पे आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर गोल है एक सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर कंप्लीट करना एंड प्रोफेशनली लाइक कीप ग्रोइंग इन माय करियर। अपने प्रोग्राम के बारे में बताएं। फ्रेश ग्रेड हैं या फिर अभी डिग्री आपकी चल रही है? मैं फ्रेश ग्रेड। अभी यहाँ पर कितना टाइम हो गया इंटर्नशिप? यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कंप्लीट होने लगे हैं। ठीक है। और क्या क्या सीखा है यहाँ पे? मेरी डोमेन डेवऑप्स की है, तो मैंने AWS के जो क्लाउड इन्वायरमेंट्स हैं वो सीखे हैं। उसके अलावा पाइपलाइंस किस तरह से बनती हैं, काफ़ी डिटेल उसके अंदर है। तो मेन जो मेरा क्लाउड है उसकी सर्टिफिकेशंस वगैरह की हैं हमने। और अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मार्केट में अपने आप को किस तरह से पिच करना है, किस तरह से क्लाइंट्स को पिच करना है? मेरा एंड फ्यूचर गोल तो एज अ फ्रीलांस जो है ना, वो डेवऑप्स की फील्ड में ही। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्किल्स सीख भी चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है इंटर्नशिप प्रोग्राम का, जिसमें स्टाइपेंड भी 50,000 मिल रहा है, काम सीखने का आपको पैसे दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो मेरे ख्याल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो इस टाइम हमें फ्रेश ग्रेड देख रहे हैं या फिर जिनकी अभी डिग्री चल भी रही है, वो भी अप्लाई करके देख सकते हैं और इंटर्नशिप में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हिना अरशद, जिनका ताल्लुक PITB से है। उनसे पूछेंगे कि जो इंटर्न्स पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका फ्यूचर में क्या स्कोप है। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिना, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि PITB और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर जो इनिशिएटिव अभी लिया है, इसका सबसे बड़ा पर्पज़ क्या है? इसका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि जब बच्चे फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं तो उनको जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये होता है कि वो जब जॉब हंटिंग स्टार्ट करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो बीइंग फ्रेश ग्रेजुएट उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और फिर वो जाते हैं इंटर्नशिप के ऊपर। इंटर्नशिप्स में उनको कभी स्टाइपेंड नहीं पे किया जाता और अनपेड इंटर्नशिप करना बहुत मुश्किल होता है, फाइनेंशियल्स मैनेज करना। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें बच्चों को पेड इंटर्नशिप दी जाए और वो फ्रेशली ग्रेजुएट हों ताकि उनके फाइनेंशियल्स भी डिस्टर्ब ना हो और उनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाए। ठीक है। अच्छा हिना, कौन कौन सी डोमेन्स, कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे इंटर्न्स को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकें।
अच्छा, इसमें ऐसे है कि वो बच्चे जो पिछले 4 साल में ग्रेजुएट हुए हैं, उनकी कोई भी ऐसी डिग्री जिसमें उनके मेजर्स कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो कोई भी आईटी का जो फील्ड है, जो भी डोमेन है उसमें उनका इंटरेस्ट है, वो उसमें जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, डेवऑप्स, कोई भी टेक्निकल फील्ड है। नॉन टेक्निकल फील्ड में कंटेंट राइटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इस तरह की कोई भी जो बच्चे के पास डिजिटल स्किल अगर वो सीखना चाहता है वो भी सीख सकता है। और उनको प्रॉपरली हर चीज़ उनकी जो रेलिवेंट फील्ड है उससे सिखाई जाती है। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बाबर से, जो कि इंस्ट्रक्टर हैं और टेक लीड भी हैं। उनसे पूछेंगे कि इंटर्न से कितना ज़्यादा इस टाइम काम करवा रहे हैं, कितना कुछ उनको मुश्किल चीज़ें सिखा रहे हैं जो फ्यूचर में उनके काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी डोमेन्स पर इस टाइम इंटर्न्स काम कर रहे हैं और आप उनको क्या क्या सिखा रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। पीएफ में वी हैव अ लॉट ऑफ डोमेन्स, बहुत डिफरेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड देन हम प्रोडक्ट पे भी चीज़ें सिखाते हैं। वी टीच देम प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं उनको। तो बाबर, ये अगर हम आगे फ्यूचर की बात करें तो एआई ऑटोमेशन की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। जो चीज़ें अभी आप सिखा रहे हैं वो फ्यूचर में इनके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, और फिर आगे इंटर्नशिप से फ्री होके ये किस तरह से अपनी जॉब हंट करेंगे, या किस तरह से अपने लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पिच करेंगे? Because that's a very good question. I think Programmers Force is leading the AI innovation in Pakistan. And जो हम इनको चीज़ें सिखा रहे हैं, they're AI driven and AI focused as well. और अभी ये है कि हम इन बच्चों से अपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करा रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ AI driven as well. So definitely उनको अभी भी हेल्प होगी और आगे जॉब हंट में भी it's going to help them a lot as well. अच्छा, इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद जो आपने भी मुझे डोमेन सारी बताई हैं, उसमें जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं और किस हद तक हैं? क्योंकि हमने हमेशा पाकिस्तान में बात सुनते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिल रही, और ब्रेन ड्रेन भी उसी हिसाब से हो रहा है पाकिस्तान से। तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों में किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है? Yes, I think that's another good question, because of the AI innovation that PF is doing and within the world as well. AI की वजह से बहुत ज़्यादा jobs हैं, in specific domains में भी हैं, and then there is a culture of remote work as well. तो यहाँ पे पाकिस्तान में unfortunately जिस तरह भी है, लेकिन the opportunity is there, and जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो और भी opportunities आ रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बाबर ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की है कि रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जब इंटर्नशिप भी शुरू कर लेती हैं, वो इंटर्नशिप कंप्लीट करती हैं, जॉब पे आ जाती हैं, और उसके बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अक्सर ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। रिमोट वर्क ने ये चीज़ बहुत आसान कर दी है। वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क किस तरह से ढूंढेंगी जो हाउसवाइफ हैं या जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती हैं? अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से जो उनके पास एक्सपीरियंस आता है फ्रॉम दिस इंटर्नशिप, फ्रॉम द जॉब्स दे डू, दैट पुट्स देम आउट इन द मार्केट। सो हाउसवाइफ्स या वुमेन हु गेट मैरिड, उनके लिए बहुत आसान है। लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा रिमोट जॉब्स होती हैं। वी हैव फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, फाइवर है, अपवर्क है, उस पर भी दे कैन पुट देयर प्रोजेक्ट्स, दे कैन पुट देयर एक्सपीरियंस, एंड उसके थ्रू उनको बड़ी आराम से पार्टनरशिप्स मिल सकती हैं। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जब हम आते हैं तो जो मुल्कुल मौत होता है ना, वो होता है HR डिपार्टमेंट। तो मैंने सोचा कि आपकी मुलाकात ज़रा हम इनके HR डिपार्टमेंट के एक कोलीग हैं उनसे भी करवा देते हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे ये इंटर्न्स को किस हद तक डराते हैं, क्योंकि आगे इंटर्नशिप के बाद अगर जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है तो वो HR ही अपॉइंट करता है उनको। तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और इंटर्न्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा अब्दुल्ला, सबसे पहले सॉरी टू कट यू, लेकिन सबसे पहले तो ये होता है कि HR से ना सारे इंटर्न्स, सारे के सारे एम्प्लॉयज़, जितने कोलीग्स होते हैं वो डर रहे होते हैं कि HR हमें टर्मिनेट ना कर दे, HR को हमारी कोई इस तरह की बात बुरी ना लग जाए। तो HR यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है?
अच्छा, बिल्कुल आपने मलिकुल मौत का तो एक वो जो है डिस्क्राइब कर दिया है। अच्छा फ़लक, हमारे पास यहाँ पर अराउंड 81 इंटर्न्स ने जब ज्वाइन किया तो फ्रॉम द डे वन हम उन लोगों को बहुत ही लीनियंट लेकर चले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ किस हद तक यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं? क्या जो यहाँ पर इंटर्न्स हैं वो आगे आप उनको देखते हैं, क्या वो इस हद तक सीख चुके हैं या सीख रहे हैं कि वो आगे इसी फर्म में जॉब पे भी आ जाएं? एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो इंटर्न्स हैं उनमें से मोर देन 50% इंटर्न्स हमारे प्रोडक्ट्स पर करंटली लाइव काम कर रहे हैं, वो लाइव एक्सपोजर ले रहे हैं। हमारे अराउंड मोर देन 50% इंटर्न्स को हमने अपने कंपनी प्रोवाइडेड मैकबुक्स दिए हैं, ठीक है। और जो स्कोप की आपने बात किया, जहाँ तक यहाँ पर हमने बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो पूरे इकोसिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो टॉप टैलेंट हमारे पास यहाँ से निकलेगा हम बिल्कुल पूरी उनको अकोमोडेशन देंगे जहाँ पर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। नहीं तो हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया है कि अभी हमने आने वाले कुछ वीक्स के अंदर उनके मॉक इंटरव्यूज़ रखने के उनको मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जा सके कि वो किस हद तक उनकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बात की है। मार्केट में जॉब्स हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो सब गलत कहते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से जॉब ढूंढनी है, किस तरह से कारोबार शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कोर्सेज, इस तरह की डोमेन्स बनाई गई हैं बच्चों के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, कि वो आएँ, सीखें और उसके बाद चाहे अपना बिज़नेस करें या फिर चाहे इंटरनेशनल मार्केट में भी जॉब ढूंढें, पाकिस्तान में भी जॉब ढूंढें। क्योंकि जहाँ अभी जिस फर्म में मैं खड़ी हूँ यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत ये है कि आपने काम सीखना है। हमारे साथ मौजूद है कोमल, जो कि फोकल पर्सन इस प्रोग्राम की। उनसे पूछेंगे कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है और फ्रेश ग्रेजुएट्स इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फलक। अच्छा कोमल, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, इसका स्टूडेंट्स को, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो हमारे नौजवान हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा? अच्छा जी, फ़ायदे से पहले मेरा ख़्याल है मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सीएम ऑफिस को, स्पेशली मैडम मरियम नवाज़ साहिबा को, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, यूथ के लिए सोचा। ये हमेशा से मुझे लगता है कि एक गैप रह जाता है कि जब आपका जो यूथ होता है और इतनी ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ मतलब एकेडेमिया में तो दे रहे हैं, आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, बंडल एंड बंडल ऑफ बच्चे उसके अंदर इंडक्ट होते हैं हर साल, लेकिन जब वो बच्चे निकलते हैं तो उनके लिए इंडस्ट्री के साथ अटैच होना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा चैलेंजिंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से आप लोग पिक एंड चूज़ करते हैं और किस तरह से फिर उनको स्टाइपेंड मिलता है, तो ये सबसे पहले हमारे बता दें देखने वालों को भी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान इस टाइम हमें देख रहे होंगे। बहुत सारे नौजवान परेशान भी होते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं हैं, ये ज़रा एड्रेस करें। अच्छा जी, इसमें अप्लाई करना तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इजी टू अप्लाई वाली चीज़ है, बहुत ही फैसिलिटेटेड सा इनका पोर्टल है। आप जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें, उनका अपना एक शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया है, आप अगर उसको मीट करते हैं तो आप ओपन हो जाती हैं आपकी एप्लीकेशंस टू द कंपनीज़। और कंपनीज़ आपको पिक एंड चूज़ किस तरह से कर रही होती हैं, डेफिनेटली ऑन द बेस ऑफ नीड। अगर आपकी जो भी डोमेन्स आपने सेलेक्ट की होंगी और जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उन्हीं डोमेन्स में स्टूडेंट्स को पिक कर रही होती हैं और उसके बाद उनकी इंडक्शन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। मज़ीद जो इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग वो एक बहुत ही मेरा ख्याल है प्रोसेस से निकल चुकी है चीज़, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट लिस्टेड और रिफाइंड बच्चे आ रहे होते हैं पोर्टल के थ्रू, तो ये प्रोसेस आगे कट शॉर्ट हो जाता है। तो बस आप मेरा ख्याल है पोर्टल पे जाएं, अप्लाई करें और रीच टू द ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू सो वेरी मच कोमल। अच्छा, आज का शो करने का हमारा मकसद ये भी था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है तो हम लाजमी मंज़िल आम पर लेकर आएँ, ताकि हमारे शो की वजह से अगर यूथ का, नौजवानों का कोई फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर हमारे लिए भी इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। आज के शो में हमने यही आपको दिखाया है कि किस तरह से आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। आपको स्टाइपेंड 50,000 रुपीज़ भी दिया जा रहा है, आपकी स्किल्स को पॉलिश किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आप मार्केट में फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकें और मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।